दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2021 को जो एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 का जो पेपर हुआ था, हम उसके जीएस जीके के सभी 40 के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 के प्रीवियस क्वेश्चन है जीएस जीके के, जो कि 5 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। तो जो हमारी अर्थ होती है ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो बीच की लाइन होती है 0 डिग्री होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और यही लाइन सबसे लंबी होती है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, इसकी लंबाई क्या है? कम होती जाएगी। तो इक्वेटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द फोक डांस ऑफ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का ना जो फोक डांस है वो कौन सा? गर्दी। गर्दी पुडुचेरी का क्या फोक डांस है। और सतारिया है ना, ये असम का वो डांस है। ठीक है, सतारिया कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। तो जाइलम टिश्यू होता है ना, ये वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लो ऑफ वाटर कौन हैंडल करता है? जाइलम टिश्यू करता है। और जो फाइलम होता है ना, एक फाइलम टिश्यू भी आपने पढ़ा होगा, तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDRAM। तो RDRAM है ना, एक टाइप ऑफ रैम है, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या है? एक टाइप है। तो ये क्या है? रैम्बस डायनामिक। ठीक है, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच अशोकन रॉक एडिक्ट मेंशंस ऑफ अशोका स्ट्रेंथ इन द कलिंगा। तो ऐसा मतलब अशोकन का कौन सा रॉक एडिक्ट है, कौन से नंबर का रॉक एडिक्ट है जो अशोका की जो कलिंगा विजय के बारे में बताता है। ठीक है, कलिंगा की जो विक्ट्री हुई थी ना अशोका की, उसके बारे में बताता है। वो रॉक एडिक्ट है कौन सा? 13वें नंबर का, 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली। तो दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। सिलवासा। ठीक है, सिलवासा दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल है। जबकि पोर्ट ब्लेयर कहाँ की? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की क्या है? कैपिटल है। ये जरूर याद रखना। अंडमान एंड निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो तुरियन में है। तुरियन कहाँ? एक सिटी है। किसकी? ये इटली की एक सिटी है। तुरियन कहाँ की है? इटली की एक सिटी है। ठीक है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाई नेशनल वाटरवेज नंबर 2। जो नेशनल वाटरवे 2 है ना, तो सरिया और डुबरी के बीच में है। सरिया और डुबरी को एक दूसरे से जोड़ता है। ये किस में है? और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखना। किस में? ब्रह्मपुत्र रिवर में। सरिया और डुबरी को ये कनेक्ट करता है। वाटरवे नंबर 2, NW2। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो आधुनिक साइंस के फादर किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो भाई मेरे मतलब ना कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीट हो। इससे पहले हमने 6-7 वीडियो देख ली प्रीवियस क्वेश्चन को। उसमें पूछा गया था एक बार वीडियो क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर होती है ना, उसी को हम वीडियो बोलते हैं। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे आपका टीवी होगी ना, स्मार्ट टीवी, वो भी एक प्रकार का वीडियो है। आप तब ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च डाउन। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। और इस साल इसको लगभग 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, 10 साल पूरे हो गए। इस साल ना इसको पूछने की संभावना बहुत है, तो आप जरूर याद रखना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसर्न विद द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उनमें से बताना कि इन चारों में से कौन सी कमेटी? वो थी सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम द रिवर ऑन विच इंदिरा सागर डैम इज बिल्ड।
तो इंदिरा सागर डैम है ना, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। किस पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाई। तो ये बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसके राइटर हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, आपको ये पता होना चाहिए इसके राइटर कौन है। तो इसमें DOS का फुल फॉर्म पूछा, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो DOS का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज मेड इन डैश एट द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो 1940 का जो लाहौर सेशन था ना मुस्लिम लीग का, उसमें सबसे पहले लाहौर सेशन में पाकिस्तान मतलब देश की मांग उठी थी, मुस्लिम लीग द्वारा मांग उठाई गई थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रेडिशनल मॉडर्न लाइन्स। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, ADSL। और ADSL का फुल फॉर्म देखें ना, तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी इस 4 प्रकार के होते हैं, DSL होता है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रकार है एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक एक प्रकार है, एक सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक, यदि एसिमेट्रिक है तो ADSL हो गया, मतलब एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। मैंने जैसे बताया ना, अभी आ गए वीडियो फिर ऑप्शन में आ गया, तो इसका क्या फुल फॉर्म है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया। तो इंडिया में ना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोडक्शन करने का जो सबसे बड़ा काम करता है ना वो कौन करता है? ONGC। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ओ फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या फुल फॉर्म है? ONGC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और SAL का फुल फॉर्म क्या है? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। VAIL का क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। तो जो इलेक्शन के बाद पहले जो लोकसभा गठित होती है ना, तो उसको कौन वो करता है, मतलब सॉरी, उसको ना सबसे पहले प्रिसाइड करता है प्रोटेम स्पीकर, और उसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, और ये शॉर्ट मतलब वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है। ये क्या न्यू मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं ना, उनको ये शपथ दिलाता है, और जब तक ये पद पर बना रहता है, जब तक कि नए लोकसभा स्पीकर को कोई अपॉइंट नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी से भी भाई मेरे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके पहले 4-5 वीडियो हम देखें ना, क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हुए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। तो इसका जो सही आंसर J. हेनरी डोनट। तो ये ना रेड क्रॉस सोसाइटी के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, जीन हेनरी डोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो कार्लोस लाइनस ने ना साइंटिफिक नेमिंग के लिए इन्होंने वो किया था। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको साइंटिफिक नेम रखने का इन्होंने शुरुआत की थी। विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो जो सिक्किम है ना, यहाँ पे ये वो आता है, तो इससे ना सिर्फ एक राज्य यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ ये शेयर करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ ये क्या बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट कैन वन फाइंड द हिमालयन यू।
तो हिमालयन यू कहाँ देखा जा सकता है, तो वो देखा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो मतलब भारत का तीसरा मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है, ये बिहार है। तो पहला कौन सा है भाई, पहला यूपी है, दूसरा कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है, तीसरा तो आपको पता चल गया क्या है, बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो माउंटेन फॉरेस्ट में ना चिड़ टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, चिड़ फॉरेस्ट माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इन फरवरी 2021 हु इज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ से सीखने वाली चीज़ क्या है, यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल, इसको देख लेना, एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम चलता है यूनाइटेड नेशंस का, तो वही है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, लीगिया नरोन्ना, ठीक है, लीगिया नरोन्ना को अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड एलईडी बल्ब्स टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एज सब्सिडाइज रेट। तो उस स्कीम का नाम बताना जिसमें एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर को, तो उसको क्या, स्कीम का क्या नाम था, उजाला स्कीम। ये नहीं था बल्ब स्कीम, हर घर बिजली भी नहीं है, रोशन में हर घर बिजली नहीं, हर घर जल योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम मगध। तो मगध की कैपिटल क्या थी, राजगीर, ठीक है, राजगीर क्या थी, मगध की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो मोरलेन नेशनल पार्क है ना वो मिजोरम में स्थित है, ठीक है, मिजोरम में मोरलेन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव वैक्सीन एक्वायर्ड थ्रू यूनाइटेड नेशंस कोवैक्स इनिशिएटिव। तो यूनाइटेड नेशंस ने ना कोविड-19 वैक्सीन मतलब जो गरीब देश हैं उनको सप्लाई करने के लिए कोवैक्स करके एक इनिशिएटिव चलाया था, ठीक है, कोवैक्स, यहाँ पे लिखा कोवैक्स इनिशिएटिव की तहत से पहली बार दुनिया में घाना एक ऐसा देश है जिसको इस इनिशिएटिव के तहत पहली बार वैक्सीन मिली हुई थी यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के तहत। तो क्या सही इसका आंसर, इसका सही आंसर है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 1957। तो सोवियत यूनियन मतलब उस टाइम का जो यूएसएसआर बोलते थे ना, वही लास्ट में अभी क्या बन गया है, रसिया बन गया है डिसइंटीग्रेट होके। तो इसका जो पहला वो था ना, वो था स्पुतनिक 1 जो 1957 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पटाखा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो जो पटाखा है ना ये किसकी करेंसी है, वो है मकाऊ देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैब्रिक दैट बिकेम ए सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज। मतलब जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन सा फैब्रिक को, किस कपड़े को मतलब एक आइकन माना गया था, तो क्या खादी हमारे देश के लिए क्या थी, उस टाइम में एक सिंबल था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का, खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स रिसीव द मैन ऑफ द सीरीज इन द इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कंक्लूडेड इन मार्च 2021 में जो इंडिया इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज हुई थी उसको मैन ऑफ द मैच किसको बनाया गया था, मैन ऑफ द सीरीज, तो वो बनाया था रविचंद्रन अश्विन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो भाई मेरी ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, कुछ लोग इस सरल क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो भाई पढ़ाई अच्छे से करना और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सन इज़ द करेक्ट आंसर, सन हमारे पास का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी फाइंड द प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स कॉल्ड कार्ला। तो कार्ले की चैत्य है ना, चैत्य ऑफ द कार्ले, ठीक है, ये कहाँ है, चैत्य ऑफ कार्ले, तो ये कहाँ, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु फाउंडेड द जनरल वंदे मातरम इन इंडिया। तो ये जो जनरल है ना ये वंदे मातरम, इसको इंडिया में किसने फाउंड किया था, तो वो किया था विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल फाउंडर थे वंदे मातरम जनरल के इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टोलिक
द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड के ना ब्लड प्रेशर के दो वो रहते हैं, ठीक है, एक तो हो गया सिस्टोलिक और एक हो गया डायस्टोलिक, ठीक है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, सिस्टोलिक मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर कितना, तो वह 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उससे डायस्टोलिक का कितना होता है, 80 होता है। तो 120 किसका होता है, ये सिस्टोलिक का होता है, मतलब जो पीक पे जो प्रेशर रहता है वो डायस्टोलिक, वो सिस्टोलिक, और जो सबसे कम रहता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये रहता है डायस्टोलिक का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 120 mm सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते, ये दोनों में से कोई भी एक लगा के अब गलत कर दे। तो ये 120 mm सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 mm होता है डायस्टोलिक प्रेशर, सबसे कम वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन ना NTP CBT 1 जो हुआ था मतलब पिछले 2 साल पहले, उसमें इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिले, हर सेट में, ठीक है। तो इसका जिस प्रकार से नेपोलियन किससे, फ्रांस से संबंधित था, उसी प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस किससे संबंधित था, तो ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो भाई मेरे ये थे 40 क्वेश्चन 5 अप्रैल 2021 के CBT 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 अप्रैल 2021 CBT 1। तो भाई इससे देखते रहे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते और कहाँ से क्वेश्चन आते, किस लेवल के क्वेश्चन आते। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, कुछ क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कुछ कठिन है, बाकी तो आपसे बनेंगे लगभग 40 में से आप 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल कर सकते। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और फॉर्म भी जल्दी से फिल कर लीजिए। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, यदि कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ है लेवल 2 एंड लेवल 3 में मैं क्वालिफाइड हुआ था और मैं ज्वाइन भी किया हूँ। थैंक यू।